हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म थर्ड में ORM 3 में हम लोग मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग कवर कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड की एसन रिएक्शंस, एराइल हैलाइड की रिएक्शंस, अल्कोहल, ईथर, इनकी मेन जो एसन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उन्हें हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक का जो इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें मैं SN1 SN2 का कंपैरिजन करके पढ़ा चुका हूँ, उनकी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ और कुछ रिएक्शंस मैंने अल्काइल हैलाइड के, ज़्यादातर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस लिए। अब 10th पॉइंट में हम लोग लेंगे एसन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के एसन रिएक्शंस में आप लिख लीजिए पॉइंट तो एसन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, और इसमें हम लोग कवर करेंगे ए पॉइंट होगा रिएक्शन विद HX, सेकंड होगा रिएक्शन विद PX3 और PX5 एंड रिएक्शन विद SOCl2 और SOBr2, थायोनिल क्लोराइड और थायोनाइल ब्रोमाइड। मेनली इन रिएक्शंस को, अल्कोहल की रिएक्शंस को हम लोग कवर करेंगे, जो कि एसन रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड इनसे फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन लिखिए, 10th का ए पॉइंट है एसन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद HX। ठीक है, रिएक्शन क्या है? किसी अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HX से की जाए तो H प्लस एंड OH माइनस अल्कोहल बनाते हैं और साथ में बनता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन की ये रिएक्शन है। वाटर यहाँ लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलता है, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये न्यूट्रल लिविंग ग्रुप है। न्यूट्रल लिविंग ग्रुप काफी स्टेबल लिविंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ आप HX की रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन अगर आपने X माइनस की करा दी, जैसे मैं आपसे कहूँ कि NaX की रिएक्शन करा देते हैं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इससे रिलेटेड पॉइंट मैं बता दूंगा। अगर मान लीजिए ये रिएक्शन होती तो X माइनस यहाँ अटैक करता, OH को निकालता, तो क्या बनना चाहिए था? RX बनना चाहिए था और OH माइनस बनना चाहिए था। बट ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन होती है। यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है? एक बेकार सा लिविंग ग्रुप है, OH माइनस कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो OH लिविंग ग्रुप निकलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, OH माइनस X को बाहर निकाल सकता है, X माइनस OH को बाहर नहीं निकाल सकता। तो फिर यहां कैसे हो रहा है? यहां लिविंग ग्रुप कौन है? H2O, न्यूट्रल लिविंग ग्रुप। यहां तो आयोनिक लिविंग ग्रुप है, इसलिए बाहर नहीं निकलता, इसलिए रिएक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्टली होती है। उस पॉइंट को मैं ले लूंगा अलग से, पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए। अब HX की रिएक्टिविटी की बात करें, यहां तक लिखो फटाफट। रिएक्टिविटी ऑफ HX विद अल्कोहल्स, सबसे महान तो है HI, फिर है HBr, फिर है HCl और फिर है HF। HF में F माइनस कोई बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना है ना? तो ये तो रिएक्शन करता ही नहीं है, नो रिएक्शन, कोई एसन रिएक्शन नहीं करता है अल्कोहल के साथ में। तो ज्यादातर तो आप लोगों को HBr और HI दिए जाएंगे। HCl भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं है, HCl की रिएक्टिविटी भी कंपैरेटिवली कम ही है, बट HCl टर्शरी अल्काइल हैलाइड से तो टर्शरी अल्कोहल से तो बहुत इजीली रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना, स्टेबल केटायन बनेगा। बट प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी से भी कई बार कर लेता है, कई बार नहीं करता, बट प्राइमरी अल्कोहल से तो रिएक्शन करने से मना कर देता है। तो अगर HCl की रिएक्शन करानी होती है तो हम लोग जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं, जिसे ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट एक ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट भी बताऊंगा आपको मैं। ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस
एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये ल्यूकास रिएजेंट है। तो ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर HCl लिया जाए तो बढ़िया काम करता है। और रिएक्टिविटी मैं बता देता हूँ किस तरह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, एक ल्यूकास टेस्ट होता है। पहले रिएक्शन को पढ़ लें। ये तो हो गई HX की रिएक्शन की बात। अब कौन सा अल्कोहल HX के साथ SN1 रिएक्शन करता है, कौन सा SN2 करता है, तो समझ लीजिए ज्यादातर अल्कोहल HX के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो SN1 रिएक्शन करते हैं। केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल, सीधा साधा सा प्राइमरी अल्कोहल HX के साथ में SN2 रिएक्शन करता है। तो इस पॉइंट को लिखो। अल्कोहल कोई सा भी हो, चाहे टर्शरी अल्कोहल हो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो, सभी सेकेंडरी उसमें इंक्लूड हो गए। बीटा क्राउडेड हो, कोई सा भी बीटा क्राउडेड हो। तुम्हें याद है बीटा क्राउडेड किसे कहूंगा? अगर अल्कोहल की बीटा पोजीशन पर, अल्फा नहीं, एक कार्बन छोड़कर बीटा पोजीशन पर भी अगर दो ग्रुप अटैच्ड हैं तो उसे मैं बीटा क्राउडेड बोलता हूं, बीटा क्राउडेड अल्कोहल। या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल या फिर एलाइलिक अल्कोहल, इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई सा भी हो, इसमें अगर कॉन्सेंट्रेटेड HX का यूज किया गया इन अल्कोहल्स में से किसी के साथ भी, तो SN1 रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है। अगर SN2 की बात करनी है तो केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल के साथ में SN2 रिएक्शन होगी। कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन कराओगे तो SN2 रिएक्शन होगी। वो प्राइमरी अल्कोहल कैसा होना चाहिए? वो बेंजाइलिक नहीं होना चाहिए, वो एलाइलिक नहीं होना चाहिए, वो बीटा क्राउडेड नहीं होना चाहिए, वो सिंपल सा प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। तो SN2 रिएक्शन करता है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि SN1 में रिएजमेंट हो जाता है ना, वो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। ये तो है जो है। मैकेनिज्म लिखवा देता हूं। मैकेनिज्म लिखिए। क्योंकि मैंने कहा इसमें कि SN1 रिएक्शन भी करता है, SN2 भी करता है। आपने कोई अल्कोहल लिया और अल्कोहल की रिएक्शन, इसे भी मिटा देता हूं, आप इसे लिख लीजिए जल्दी से, हो सकता है जगह चाहिए हो मुझे, लिख लो उसे भी। अल्कोहल में आपने फर्स्ट स्टेप में एसिड डाल दिया ना, एसिड की रिएक्शन ही तो है फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में तो प्रोटोनेशन होता है, ये वाला लोन पेयर H+ एब्जॉर्ब कर लेंगे और बनाएंगे इस तरह का ऑक्सोनियम आयन। ठीक है। अगर वो SN1 है तो अलग तरीके से रिएक्शन होगी, SN2 है तो अलग तरीके से रिएक्शन होगी। वो डिपेंड करता है R ग्रुप कैसा है। इफ SN1, ऐसा कर देता हूं, अगर SN1 है तो क्या होगा? SN1 है तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, H2O ये टूट के बाहर निकल जाएगा, और H2O लिविंग ग्रुप बाहर निकला तो R+ कैटायन बना, SN1 में कैटायन बनता है। ये स्टेप RDS होगी। वो स्टेप RDS होती है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है पहले स्टेप का, ये नहीं, ये तो ऑक्सोनियम आयन बना है। पहला कार्बोकैटायन बनेगा ना, वो SN1 रिएक्शन में वो RDS होती है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में तो X- आ गया। ये H+ कहां से आया? HX से आया, एसिड ही तो है। तो HX का H+ पहले आके जुड़ता है और उसके बाद में X- आके जुड़ता है। RDS स्टेप ये है, और यहां न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया, ये रिएक्शन। SN2 होती तो क्या होता? इफ SN2 रिएक्शन, तो SN2 में तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये R ग्रुप प्राइमरी है जो कि अच्छा कैटायन नहीं है, तो फिर तो ये X- यहाँ बैक साइड से अटैक करने लगेगा, OH H2O निकलने लगेगा, तो यहाँ R, यहाँ से H2O लिविंग ग्रुप बाहर निकलता जा रहा है धीरे धीरे, और उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। यहाँ से X- जुड़ना स्टार्ट हो गया और उसका नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज मैंने बना दिया। इस तरह की उसकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। फाइनली क्या होगा?
फाइनली R पे X आके जुड़ जाएगा और H2O लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन है। ल्यूकास रिएजेंट के केस में क्या होता है? मैकेनिज्म विद ल्यूकास रिएजेंट। देखो ल्यूकास रिएजेंट में भी यही वाली रिएक्शन होगी, टर्शरी सेकेंडरी वगैरह से तो होगी SN1 रिएक्शन ही, और प्राइमरी के साथ करोगे तो SN2 रिएक्शन, तो वही HCl की है ना। बस फायदा क्या होगा कि ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो HCl थोड़ा सा डर रहा था ना रिएक्शन करने के लिए, तो जिंक क्लोराइड जो कि एक लुईस एसिड है वो इन लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बनाएगा OH, और जिंक के साथ में बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये नेगेटिव और ये डोनर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जिंक लुईस एसिड था इसलिए जिंक क्लोराइड के साथ बॉन्ड बन गया। अब ये निकलना आसान हो जाता है। अब Cl माइनस रिएक्शन करेगा तो यहाँ जाके रिएक्शन कर लेगा, X को बाहर निकाल देगा, इसको बाहर निकाल देगा, R ये बनेगा और साथ में OHZNCl2 माइनस लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ा देता है ZnCl2। रिएक्शन तो SN1 SN2 उसी तरीके से होती है, इसलिए HCl के साथ रिएक्शन हो जाती है, वरना जिंक क्लोराइड नहीं होता तो HCl के साथ रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल होती है। अब ये एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, ये एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ये वाइट कलर के हैं, मेनली इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये वाइट कलर का सॉल्यूशन बनाता है, वाइट सॉल्यूशन है ना, या फिर ऐसा भी कह देते हैं वाइट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी से मतलब क्या हुआ? धुंधला सा सॉल्यूशन है, गदला सा सॉल्यूशन है, या फिर कहूँ मैं थोड़ा सा मिल्की तो बहुत साफ होता है ना, थोड़ा सा गंदा सा सॉल्यूशन बनता है, वाइट कलर का गंदा सा सॉल्यूशन बनता है, वो RCl बनने की निशानी है। अब ल्यूकास टेस्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यहां तक लिखो जल्दी से, मिटाऊंगा इसे, मैं मिटा देता हूं। अब लेता हूं मैं ल्यूकास टेस्ट, टॉपिक वही चल रहा है HX से रिएक्शन। ल्यूकास टेस्ट क्या है? देखो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, प्राइमरी कम होती है, सेकेंडरी के बीच में होती है। तो एल्काइल हैलाइड बना था, इसमें RCl बना था जो कि टर्बिडिटी थी वाइट कलर की। तो टर्शरी अल्कोहल के साथ तो तुरंत टर्बिडिटी होती है ना। अगर कोई टर्शरी अल्कोहल हो या बेंजाइलिक अल्कोहल हो, जो तुरंत रिएक्शन करते हैं उन्हीं की बात करूंगा, बेंजाइलिक या एलाइलिक अल्कोहल्स हो, इनकी रिएक्शन ZnCl2 प्लस HCl से मीन्स ल्यूकास रिएजेंट से करें तो RCl बनेगा और इंस्टेंट तुरंत बनेगा, है ना, तुरंत व्हाइट कलर की टर्बिडिटी आ जाएगी, इंस्टेंट व्हाइट टर्बिडिटी। ठीक है, तुरंत व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होती है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिंक और ये HCl इसके साथ रिएक्शन करें ल्यूकास रिएजेंट के साथ में तो RCl बनेगा, लेकिन तुरंत नहीं बनता, 5 से 10 मिनट इसमें लगते हैं, है ना। तो व्हाइट टर्बिडिटी कब होगी? आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के बाद में व्हाइट कलर की टर्बिडिटी आएगी। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल हो तो बिल्कुल सिंपल सा प्राइमरी अल्कोहल हो, है ना, ज़्यादा रिएक्टिव वाला नहीं, एलाइलिक बेंजाइलिक जैसा नहीं, सिंपल प्राइमरी अल्कोहल हो तो ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया जाए, ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl डाल दिया गया तो RCl बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, या तो आधा घंटा लग जाएगा या फिर हीट करना पड़ेगा, है ना। व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, कब आएगी? व्हाइट टर्बिडिटी कब? आफ्टर 30 मिनट्स और
ऑन हीटिंग। ठीक है, या तो हीट करने पे आएगी या फिर आधे घंटे में आई जाएगी। आधे घंटे में नहीं आती है तो हीट करके देखना पड़ता है, तब तो आई जाती है। तो ये तरीका होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स को पहचानने का। चलो वापस आते हैं क्वेश्चंस पर। मैंने HX से रिएक्टिविटी की बात कर ली। एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ। प्रोडक्ट बनाओगे आप, ये वाला कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl से करा दी तो क्या बनेगा, रिएक्शन होगी भी कि नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेटेड मैंने कुछ बोला था, इसके लिए लिखवाया तो नहीं था, फिर आपने ध्यान से सुना हो तो कर लोगे आप। HBr से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HI से क्या होगा, है ना। प्रोडक्ट बनाओ। अगर इसकी रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के साथ में कर दी गई तो कॉन्सेंट्रेटेड HBr से क्या होगा, HI के साथ रिएक्शन हो ही जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। और मैंने अगर ये लिया है नियोपेंटाइल अल्कोहल और इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ करा दी तो क्या होगा, बनाओ आप। इसकी रिएक्शन मैंने ल्यूकास रिएजेंट के साथ में करा दी, ल्यूकास रिएजेंट। सोच समझ लीजिएगा, SN1 कब होगी, SN2 कब होगी। जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, आपको टाइम लेता हूं मैं 1 मिनट का। 1 मिनट ज़्यादा है, कम दूंगा टाइम। वीडियो पॉज करो जल्दी से, फिर मैं करूँगा। ठीक है, तो करता हूँ मैं। हाँ, ये टर्शरी है ना, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है यार, अल्काइल हैलाइड नहीं, सॉरी अल्कोहल है। टॉपिक अल्कोहल चल रहा है, अल्काइल लिख रहे हो। टर्शरी है, टर्शरी पर रिएक्शन होगी SN1 ही होगी। ये रिएक्शन कर लेता है ना, HCl बताया था टर्शरी से रिएक्शन कर लेता है, सेकेंडरी से भी कर लेता है। कुछ सेकेंडरी से करता है, कुछ से नहीं भी करता है। फिर आप बोलोगे कैसे पता पड़ेगा, अरे तुम्हें नहीं कर मिलेगा ही नहीं, वो देगा ही नहीं, इस तरह का कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट। प्राइमरी से HCl करता नहीं है, प्राइमरी से HCl रिएक्शन नहीं करेगा। जिंक क्लोराइड होता तो कर लेता, यहाँ जिंक क्लोराइड डाल देते आप, जिंक क्लोराइड प्लस HCl तो कर लेता। अब कौन सी करता है वो चेक तो कर लो। यहाँ SN1 होगी, बता दिया ना, लिख दिया कि हाँ होती है इसमें, तो तुम्हें विश्वास करना है टीचर पर। यहाँ SN1 होती है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल SN1 देता है HX के साथ में, HF तो करता नहीं है। तो यहाँ बनेगा Cl, यहाँ बनेगा Br, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। प्राइमरी है, कोई बीटा क्राउडेड नहीं है, कोई एलाइलिक नहीं है। कौन सी रिएक्शन होगी तो SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 में रीअरेंजमेंट तो होता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बन जाएगा। यहाँ भी Cl आ जाएगा, ल्यूकास रिएजेंट भी SN2 रिएक्शन कर लेगा। HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो नहीं पाती है, कारण मैंने बताया HCl बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता। कैसा है, बीटा क्राउडेड है तो प्राइमरी, लेकिन बीटा क्राउडेड है। बीटा क्राउडेड कैसे पहचाना, अरे ये रहा OH जहां पर बैठा हुआ है वो अल्फा पोजीशन, इसके जस्ट पास वाली बीटा पोजीशन, लिविंग ग्रुप के जस्ट पास वाली बीटा पोजीशन, उस पर 2 या 2 से ज्यादा R ग्रुप अटैच जो हो तो बीटा क्राउडेड है। SN1 कर लेता है रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी के कारण, लिखवाया था ना। ल्यूकास रिएजेंट भी उन्हीं रूल्स का फॉलो करेगा जो यहाँ लिखवाए थे अभी कुछ देर पहले। तो क्या करो, SN1 रिएक्शन कराओ, SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है, नियोपेंटाइल अल्कोहल में से वाटर का मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ कैटायन बनेगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ कैटायन बना, फिर मिथाइल शिफ्ट हुआ। इतना तो नहीं बताना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना और फिर Br यहाँ आया। मैं तो डायरेक्ट बना देता तो अच्छा रहता। चलो तो मैंने तो लिख दिया, तो आपको अब तो दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ Br लगा देता हूँ, ठीक है। इसमें भी डायरेक्ट ही कर दें, इसमें डायरेक्ट करेंगे तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। और एग्जांपल्स लूंगा, लिखो, इसे मिटाता हूं, जल्दी से लिख लो। ये लीजिए, मिटा दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 लो, 3 हो गया था, 4th लेते हैं। 4th में यहाँ OH है और यहाँ भी OH है, रिएक्शन किया है कॉन्सेंट्रेटेड HBr से, क्या प्रोडक्ट बनेगा,
मेजर प्रोडक्ट बना दीजिए, मेजर ही बना दो, माइनर के चक्कर में मत पड़ो। फिफ्थ, यहाँ अब देखो कुछ तो मैं अपनी मर्जी से भी कर ही सकता हूँ ना, और यहाँ OH लिया है, रिएक्शन किया है कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ में, क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा, यहाँ एल्कोहल है, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल और यहाँ H, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई स्पेसिफिक आइसोमर लिया है और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HBr डाल दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल और लिए जा सकते हैं, रिपीट होने लगेंगे एग्जाम्पल्स, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और भी लूँगा थोड़ी सी देर बाद में। इसमें PCl5 की रिएक्शन ले लूँ, उसके बाद में लेंगे। जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, फिर इन्हें मिटाऊंगा और नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा। करो, बना दिया होगा आपने, क्योंकि कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आप लोगों को करना चाहिए क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, उसको एक्साइटेड कर रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नहीं लिथार्जिक हो रहोगे, खाली देख लिया और आंसर देख लिया, मैंने लिख लिया, तुमने भी लिख लिया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो क्या होगा, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल है, SN1 होगी। अल्कोहल सॉरी ये फिनॉल पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी ना, Br तो नहीं आएगा ना यहाँ से, यहाँ OH लिविंग ग्रुप निकलता ही नहीं डबल बॉन्ड से, है ना। यहाँ ब्रिज हेड से ना तो SN1 होती ना SN2 होती, सोचो ही मत इसके बारे में। यहाँ हो जाएगी, ये भी सेकेंडरी है, हो जाएगी SN1। यहाँ सेकेंडरी है, SN1 कराएंगे। टर्शरी होता तो भी SN1 होती। अब प्राइमरी होता तो यहाँ H है, यहाँ ड्यूटीरियम है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ OH है, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड HBr डाल दिया, तो क्या होगा, SN, यहाँ प्राइमरी है, SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, तो बनाता हूं मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। यहां से जब H+ आएगा फर्स्ट स्टेप पर, इस पर सवार हो जाएगा लोन पेयर पे। लोन पेयर पे सवार होने के बाद में H2O निकल जाएगा, तो कैटायन यहां आएगा। कैटायन जब यहां आएगा इस जगह से, तो रीअरेंजमेंट होगा और कैटायन यहां आएगा, है ना, एक और, फिर बनेगा ये Br के एडिशन से। मैंने बीच वाले इंटरमीडिएट नहीं बनाए, मैं बताता हूं क्या बनेगा। यहां तो OH को पड़े रहने दो, फर्स्ट स्टेप में यहां आया H+ आयन, ये पहला स्टेप ये बन गया। फिर दूसरे स्टेप में H2O निकल गया लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, H2O निकल गया लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, तो ये कैटायन बना इस जगह का। फिर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, H शिफ्ट होके यहां आया, तो कैटायन बना इस जगह। फिर Br जुड़ा है तो Br आएगा इस जगह। तो ये कायरल कार्बन है, डेक्सोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी दोनों बनेंगे। इस केस में यहां से OH निकला होगा H+ के साथ में H2O के फॉर्म में, कैटायन यहां बनेगा। कैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, टर्शरी बन सकता है उसमें। यहां से कैटायन बन के पहले कैटायन यहां बनेगा, फिर H शिफ्ट होकर यहां से यहां आएगा, तो कैटायन यहां आएगा। कैटायन यहां आएगा तो फिर आयोडीन भी यहीं आ जाएगा, इस जगह आयोडीन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट इस कंपाउंड में करें। इस कंपाउंड में ये रिएक्शन में SN1 है, SN1 में जब OH निकलेगा तो कैटायन बनेगा। कैटायन बनेगा तो Br दोनों साइड से आएगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। Br इस साइड भी आएगा, रिटेंशन प्रोडक्ट, Br इस साइड भी लगा दूंगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। रिमेनिंग ग्रुप्स तो मैं इनको लगाना ही है वैसे ही। और यहाँ भी मिथाइल H और इथाइल, क्या बना, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, इस केस में ऐसे ही प्राइमरी था, ये तो सेकेंडरी था, SN2 करवा दी, SN1 करवा दी। प्राइमरी में तो SN2 होगी, SN2 में इन्वर्जन होता है, केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बना दो, Br यहां लगाओ। इतना सोचना ही क्या है, ये बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालो इसका, लिखो जल्दी से, तो इसे मिटा रहा हूं, लिख लीजिए। एसिड रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। पॉइंट है 10.B। 10.A में HX की रिएक्शन ली थी हम लोगों ने, अब लेते हैं एसिड रिएक्शंस
of alcohols with pX3 and pX5। ठीक है, pX3 के फॉर्म में कौन कौन से कंपाउंड लिए जाते हैं? PCl3 तो कॉमन है, सबसे ज्यादा P ही लिया जाएगा। PBr3 भी यूज कर लिया जाता है और PI3 भी यूज कर लिया जाता है। pX5 के फॉर्म में ज्यादा तो PCl5 ही मिलेगा। PBr5 भी मिल जाए तो ठीक है, रिएक्शन करना। PI5 बनता ही नहीं है क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, 5-5 आयोडीन फॉस्फोरस के चारों तरफ नहीं आ सकता स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। अच्छा, कई बार फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन या फॉस्फोरस प्लस आयोडीन भी दे दिया जाता है। ध्यान रखना, HI रेड फॉस्फोरस नहीं है, HI रेड फॉस्फोरस रिड्यूसिंग एजेंट थे, आयोडीन और फॉस्फोरस है। आयोडीन और फॉस्फोरस की रिएक्शन से PI3 बनता है, बैलेंस इक्वेशन नहीं किए, और ये वैसे ही रिएक्शन करता है जैसे कि PI3 या PX3 करता है। ठीक है, तो ये रिएजेंट्स आप लोगों को मिलेंगे। अब रिएक्शन कौन सी होगी? पहले तो रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लेता हूं। ROH की रिएक्शन अगर PX3 के साथ की जाए, PX3 इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROX अल्कोहल की रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल इसकी रिएक्शन, 1 मॉलिक्यूल PX3 के साथ होगी। बैलेंस इक्वेशन करता हूं, एंड 3ROX बनेगा, सॉरी RX बनेगा, 3RX बनेगा, प्लस PH3PO3 फॉस्फोरस एसिड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा। फॉस्फोरस एसिड है ना, फॉस्फोरस एसिड, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में होगा। क्लियर है? अब PX3 से रिएक्शन कैसे होती है अल्कोहल की? अगर आपने PX3 लिया है, X5 लिया है PX5 से, तो बनेगा RX प्लस HX प्लस POX3 लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। फॉस्फोरस आयोडीन से भी यही रिएक्शन होगी, फॉस्फोरस आयोडीन से पहले PI3 बनेगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। अब रिएक्शन कौन सी है? तो मेनली तो SN2 रिएक्शन होती है ये, है ना, याद रख लेना कौन सी रिएक्शन होती है, मेनली SN2, और ये भी SN2 ही होती है। हाँ, कोई टर्शरी आ गया और टर्शरी में SN2 पॉसिबल नहीं है तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको SN2 ही करवानी है। टर्शरी हो तो SN1 करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। टर्शरी में SN1 है ना। प्राइमरी हो कोई सा भी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल हो, इसको यहां समराइज कर देता हूं। अगर प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो तो PX3 से या PX5 से SN2 रिएक्शन करानी है, इन्वर्जन कराना है। हाँ, टर्शरी कोई अल्कोहल आ गया तो फिर हमारी मजबूरी है, उसमें तो SN2 रिएक्शन होती नहीं है, तो फिर SN1 हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट बन जाते हैं ये। ठीक है, बना लो, बनाओ, फिर रिएक्शंस लेते हैं इनकी। इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ, हालांकि अब मैं जो मैकेनिज्म बताने वाला हूँ इनकी रिएक्शंस में, वो कभी नहीं पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है कि इससे क्या बनता कैसे। वैसे मुझे लिखवाना भी नहीं चाहिए, वो टाइम वेस्टिंग है, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को मैकेनिज्म में भी मजे आते हैं, जिनको मजे आते हैं उनके लिए मजा दे देते हैं थोड़ा सा। लिख लिया होगा? mechanism with PX3 के साथ रिएक्शन कैसे होती है? ये रहा अल्कोहल। अब जो मैं बता रहा हूं वैसे होती है, बस अब तुम्हें याद करना है यार। PX3 है, शेप आप समझते ही हो। फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल, वैकेंट d ऑर्बिटल और 3-3 हेलोजन वाला इलेक्ट्रोफाइल। इन लोन पेयर्स ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, क्या बना? ROH फॉस्फोरस है और 3 हेलोजेंस जुड़े हुए हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसने इलेक्ट्रॉन माइनस के फॉर्म में निकाले,
इसने H+ के फॉर्म में निकाला और क्या बना दिया, नहीं H+ नहीं निकलता, इसमें से X- से निकलता है और OH लिविंग ग्रुप बनता है। तो ये एक साथ ही होता है प्रोसेस, तो एक साथ भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, प्लस है, यहाँ से X- निकला, X- न्यूक्लियोफाइल था। अब इस X और क्या बना, ROH और फॉस्फोरस और 2X, X बार बार सी लगा देता हूँ मैं, 2X है और यहाँ प्लस है। अब ये लिविंग ग्रुप है, आसानी से बाहर निकल सकता है और उस पर अटैक करने वाला कौन सा है, वो X है, जो कि इसी सॉल्यूशन में घूम रहा है रिएक्शन करने के चक्कर में, और ये X यहाँ बैक साइड से रिएक्शन करता है, इसे बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब क्या बना, RX बना और HOPXX, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला। ये लिविंग ग्रुप है फर्स्ट स्टेप का लिविंग ग्रुप। अब ये वाला कंपाउंड अगेन अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, दूसरा X निकल जाएगा और X निकल गया तो OH आ गया। देखो आप, पहले एक X को हटाकर फाइनली OH आ गया, फिर एक और X निकलेगा फिर OH आएगा, फिर तीसरे स्टेप में एक और मतलब थर्ड वाला जो SN2 होगी उसमें वापस X निकलेगा फिर OH आएगा। तो क्या हो गया, H3PO3 बन गया। शेप अलग होती है उसकी, H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये है ना फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला स्टेप जो होता है वो बैक साइड से स्टेप होता है, ये SN2 वाला स्टेप इसका RDS स्टेप होता है। ठीक है, अब PX5 में कैसे होता है वो भी ले लेते हैं। तो PX5 के लिए भी लिख लेता हूं, मैकेनिज्म फॉर PX5, ये रहा ROH, रिएक्शन करनी है हमें, यहाँ से फॉस्फोरस है उस पर 3 हेलोजेंस लगे हुए हैं, X ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, लोन पेयर ने अटैक किया फॉस्फोरस पे, X बाहर निकल गया, क्या बना, ये X उसी सॉल्यूशन में है, मैंने 2 स्टेप में निकाल दिया था, वैसे एक स्टेप में भी निकल सकता है, होता तो यही है। देखो सुनो, मैं थोड़ा सा जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप होता है ऐसा ही है, लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, X निकल गया, तब वो न्यूट्रल हुआ। इसमें भी ऐसे ही था, ऑक्सीजन अटैक किया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, फिर X निकल गया, इस तरीके से है ना। तो इसमें भी क्या हुआ कि यहाँ ROH और फॉस्फोरस और X और X और X, ये 4 X हो गए, और क्या होगा, फिर ये X अटैक कर सकता है। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक बार और HX का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और HX का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बनना चाहिए, लोन पेयर डोनेट कर दें, HX का मॉलिक्यूल बाहर निकला तो क्या बना, यहाँ फॉस्फोरस और उस पर 3 X, और यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, X- भी तो बाहर निकला है। ये लोन पेयर ने इसके साथ बॉन्ड बना लेना है, और नेक्स्ट स्टेप में जो इसी सॉल्यूशन में X घूम रहे हैं ये वाले, वो X अटैक करेंगे यहाँ, और ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड दे दिया इसको, और फाइनली कहा जाए तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला गया, तो ये हो गया न्यूट्रल, है ना। क्या बना, RX, ये SN2 वाला स्टेप है, और ये बना OC डबल बॉन्ड और PX3। तो इस मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं पूछी गई, लिविंग ग्रुप ये है, कोई ज़रूरत नहीं है इसे याद करने की, बस देख लो, 1-2 बार देख लो, ठीक है, सफिशिएंट है, लर्न नहीं करनी है। तो लिखो इसे, मैं मिटा रहा हूँ, जो काम की चीज़ है वो रिएक्शंस की उनकी एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, मिटा देता हूँ। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स इसके एग्जाम्पल्स लेने से पहले SOCl2 की रिएक्शन भी साथ में ले लेते हैं, फिर एग्जाम्पल तीनों के साथ में लूँगा। आप इसी के अंदर नेक्स्ट C पॉइंट लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद SOCl2 या SOBr2, थायोनिल क्लोराइड या थायोनिल ब्रोमाइड, ज़्यादातर आपको थायोनिल क्लोराइड मिलेगा। ये क्या है, थायोनाइल क्लोराइड,
वैसे SOBr2 की भी रिएक्शन यही होती है, थायोनाइल ब्रोमाइड की भी रिएक्शन यही होती है। ये रिएक्शन है क्या? ये इस रिएक्शन का नेम भी लिख लीजिए, डार्जन्स प्रोसेस है। डार्जन्स प्रोसेस, टार्जन नहीं है, डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है, रिएक्शन क्या है सुनना, ये अनोखी रिएक्शन है अपने आप में, थोड़ा हटके है। देखो इसमें SOCl2 की रिएक्शन किया ईथर की प्रेजेंस में, और SOCl2 की रिएक्शन किया बेसिक, पायरिडीन में नाइट्रोजन बेसिक है, थोड़ा बेसिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो पायरिडीन में और ईथर में रिएक्शन का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। प्रोडक्ट तो देखो ऐसे लग रहा होगा तुम्हें, सेम प्रोडक्ट बना, RCl इसमें बनता है, RCl इसमें बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें भी बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें बनती है, HCl भी इसमें बनता है, HCl भी इसमें बनता है। और तो और ये गैसीय स्टेट में है दोनों के दोनों, ये भी बाई प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में है। ये दोनों गैसीय स्टेट वाले प्रोडक्ट तो निकल जाते हैं हवा में आसानी से, और बच जाता है कौन, एल्काइल हैलाइड। इसीलिए डार्जन्स प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट बनने के कारण ये रिएक्शन बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? कि देखो अगर मान लीजिए ये भी किसी रिएक्शन में आपने एक काम का कंपाउंड बनाया और साथ में एक बिना काम का कंपाउंड भी बना, है ना, हमें नहीं चाहिए वो, मान लेते हैं ये बेकार है हमारे लिए, हमें तो इस एक कंपाउंड की कीमत बहुत ज़्यादा है, हम तो इसको निकालना चाहते हैं। अब बने तो दोनों ही हैं। अब किसी रिएक्शन, किसी इंडस्ट्री में ए को एक्सट्रैक्ट करना है या ए को बनाना है तो एक प्लांट और लगाना पड़ेगा इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, है ना, एक पूरा प्रोसेसिंग यूनिट और लगानी पड़ेगी, उनको सेपरेट करना है, चाहे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करें या किसी और मेथड से करें। यहाँ पर वो करना ही नहीं पड़ा। इसमें जो बाई प्रोडक्ट बना, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl तो बाहर निकल गए, उनको गैसियस मतलब इकट्ठा कर लिया गया, फेंका नहीं, काम के नहीं है, ऐसा नहीं बेकार है। सल्फर डाइऑक्साइड आगे काम आएगा सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनाने में, HCl बनाने में काम आएगा ये, तो बाई प्रोडक्ट जो है वो भी काम के हैं, ऐसा नहीं है। और एल्काइल हैलाइड तो आप मर्जी आप वो बना ही लो, तो जो भी एल्काइल हैलाइड बनाना है वो बनाओ जिससे बाई प्रोडक्ट का भी काम में लिया जा सके, और बाई प्रोडक्ट गैसियस है तो उनको सेपरेट करना भी आसान हो, इसलिए इंडस्ट्रियल मेथड है। भाई इंडस्ट्रीज में तो बड़े उद्योगपतियों का काम है यार, वो तो पैसों से पैसा, मतलब जहाँ पैसा बचे वहीं उसी तरह का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस में कम से कम पैसों में काम होगा, कम से कम खर्चे में काम होगा, इसलिए ये उनका मतलब इंडस्ट्रीज का प्यारा मेथड है। चलो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। एल्काइल हैलाइड बना। एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन में दो तरह का, अगर पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी ना तो ये SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन, याद कर लो अच्छी तरह, मैकेनिज्म में फंसना ही मत, SN2 होती है। और अगर ईथर की प्रेजेंस में करा हो या कुछ नहीं लिखा हुआ मिला, केवल SOCl2 लिखा हुआ मिला है, तब भी ईथर ही मानना, तो हमें SNI रिएक्शन कराते हैं, SNI रिएक्शन। ये SNI क्या है? ये पहली बार आई है, SNI है। कैसे पहली बार आई है? SN1 SN2 ही तो पढ़ा है अभी तक, SNI कहाँ पढ़ा आपने? अभी तक कितनी रिएक्शन पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की? सबसे पहले ORM1 में SN2TH पढ़ी थी, अब SN1 और SN2 पढ़ रहे हैं। अब ये SNI बीच में मैंने डाल दी क्योंकि ये यहाँ का एक और आखिरी ये रिएक्शन आएगी, SNI की यही रिएक्शन अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो ये SNI रिएक्शन है। अब SNI में डिफरेंस क्या है? अगर मान लीजिए ये OH किसी कायरल कार्बन पे है तो SN2 रिएक्शन में तो क्या बनेगा? ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट। लेकिन SNI रिएक्शन में अगर OH कायरल कार्बन पर है तो क्या होगा? ओनली रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है इसमें।
मतलब कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। समझ गए? SN2 में रीअरेंजमेंट होता है क्या? इसमें भी नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट, है ना। और रीअरेंजमेंट तो इसमें भी नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। ये किसके लिए बात की? SNI में रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहां लिख के बता दिया मैंने। अब SNI का मैकेनिज्म कैसा है वो लिखो, बताता हूँ। यहां तक लिखो, मैकेनिज्म लेता हूँ। SNI रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। SN2 का तो बताऊंगा नहीं मैं, जरूर जरा सा रीजन बता दूंगा कि पायरिडीन के प्रेजेंस में SN2 क्यों हुई, लेकिन SNI तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो तो हमको आनी चाहिए। तो लिखो इसे, मिटाता हूं मैंने हथियार उठा लिया है मिटाने के लिए, मिटा रहा हूं मैं। सावधान हो जाओ, वीडियो पॉज कर सकते हो तुम, आखिरी मौका है तुम्हारे पास में, बस अब टाइम नहीं मिलेगा वापस। लिखिए, ये तो याद कर लेना, मैकेनिज्म पूछेगा तो इसमें से भी अभी तक कभी नहीं पूछा है। SOCl2 का भी मैकेनिज्म अभी तक कभी पूछा नहीं कि मैकेनिज्म तो गहराई में जाए, इतनी गहरी जड़ों में नहीं जाते हैं, फिर भी इतना तो पता होना चाहिए ना। SOCl2 से इन्वर्जन नहीं होता, रिटेंशन होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म किसकी? ऑफ SNI। आई मीन्स क्या है यहाँ? आई क्या है ना? इंटरनल SN रिएक्शन, इंटरनल SN रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल में होता है, साइक्लिक इंट्रामोलिकुलर टाइप की होती है। इंट्रामोलिकुलर वो अलग चीज है, SN2 वाली, ये इंटरनल SN रिएक्शन SNI। देखो कैसे है कि मान लो ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन माने क्या? नहीं, मैं ऐसा शो करूंगा इस तरह से, यहां है OH, यहां है SOCl2, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया, O माइनस बना, क्या हुआ? ROH S डबल बॉन्ड O था, उसमें से O माइनस रह गया, 2 Cl हैं और यहाँ प्लस है। SN2TH याद हो तो डबल बॉन्ड वापस बनता है और Cl निकल जाता है, वैसा ही हुआ इसमें भी, Cl माइनस बाहर निकला और R और OH, यहाँ से H प्लस भी बाहर निकल गया और OS डबल बॉन्ड O और Cl, है ना। कुल मिला के HCl बाहर निकल गया ना, H प्लस भी निकल गया और Cl माइनस भी निकल गया, HCl बाहर निकल गया। अब इस रिएक्शन में ये जो HCl है ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता नहीं है यहाँ पर, है ना। PCl5 में तो ठीक ठाक काम कर लेता है, लिविंग ग्रुप ठीक ठाक स्टेबल था। यहाँ ये जो सॉल्यूशन में जो HCl है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाता है, तो क्या होगा? इसमें बड़ा ही स्लो रिएक्शन होता है, या RDS स्टेप होता है इसमें, और साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। कैसे कि ये बॉन्ड तो टूटने लगता है और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने लगता है। अगर ट्रांजिशन, इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की बात करूँ ना, तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है देखना, RO का बॉन्ड डिसोशिएट हुआ और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, सल्फर डबल बॉन्ड है ही, और Cl का बॉन्ड यहाँ से टूटने लगेगा और यहाँ एक Cl का बॉन्ड बनने लगेगा। इस तरह से 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें ध्यान रखना, SNI में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और फिर क्या होगा? तो ये बॉन्ड तो टूट जाएगा और जिस साइड में OH था, जैसे कि मान लीजिए ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, 3 ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, OH इस तरफ से जा रहा है तो Cl भी इसी साइड से आ रहा है, रिटेंशन होता है, ऐसा नहीं बैक साइड से अटैक कर रहा है, उसी साइड से Cl आके जुड़ता है। तो यहाँ OH का निकलना और उसी साइड से Cl का जुड़ना एक साथ हो रहा है। और ये वाला जो स्टेप है ये RDS है ना, ये तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है। ये स्टेप्स जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, RDS होता है। फाइनली हुआ क्या कि R और सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकले और Cl इसी साइड जुड़ा रह गया। इस तरीके से इन्वर्जन होता है। मैंने यहाँ कायरल कार्बन नहीं बताया, चाहो तो कायरल कार्बन भी लिख के बता सकते हो, उसी साइड में Cl जोड़ना है ना। बनाओ फिर एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स SOCl2 के भी लेता हूं मैं, पहले तो SOCl2 के एग्जाम्पल्स लेता हूं। एक एलाइलिक पोजीशन पर भी, एलाइलिक एल्कोहल्स पर भी SOCl2 डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करता है, वो भी बताना है मुझे। इसे लिख लीजिए, जल्दी से लिखो इसे।
मिटा दूं? रिएक्शन ऑफ SOCl2 on allylic alcohols। देखना, ये एलाइलिक अल्कोहल है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH है ना, और इसमें आपने SOCl2 डाल दिया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ Cl लगा दोगे। यहाँ कार्बन नंबर 14 है और यहाँ कार्बन नंबर 12 है, तो एक्सपेक्टेशन तो यह है कि Cl यहाँ आएगा, पर देखा गया कि Cl यहाँ आता है जहाँ कार्बन नंबर 12 है, ये बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड तो बाहर निकलने वाली है। चलो, हो सकता है क्या पता इस Cl को इस कार्बन नंबर 12 से ज़्यादा प्यार हो, ठीक है, देख लेते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा अल्कोहल ले लिया, एलाइलिक अल्कोहल, जिसमें कार्बन नंबर 12 यहाँ था, कार्बन नंबर 14 यहाँ था। फिर देखा कि भाई हम लोगों को लग रहा है कि कार्बन नंबर 12 से प्रेम है Cl को, ठीक है। फिर भी देखा, वापस वही हो गया, Cl यहाँ आया कार्बन नंबर 14 पर, और CH डबल बॉन्ड CH और CH2, ये बना कार्बन नंबर 12 ये प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है ना। चलो एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ मिथाइल CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, एलाइलिक ही तो है, ये रिएक्शन करा दी, तो Cl यहाँ, OH तो यहाँ से हटा और Cl यहाँ आया, मिथाइल CH Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ये कोई ना कोई तो गड़बड़ है ना, कुछ तो है, कुछ तो है जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन कुछ तो है, हम ढूंढ के निकालेंगे उसे। और वो कुछ क्या है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग टाइप का है। वहाँ इससे पहले जो अल्कोहल की रिएक्शन हो रही थी वो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रही थी। अब यहाँ देखना कितने मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जरा लिखो इसका मैकेनिज्म लिखता हूँ। इसमें मैकेनिज्म कुछ हाईफाई मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, लिखो, बना लो इसको। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, देखो रिएक्शन क्या हो रही है, ये लो, गया है तो ये लो। अब इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म, यहां डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ CH2 और यहाँ OH, यही है ना। SOCl2 आया ऐसे, ये डबल बॉन्ड, यहाँ Cl यहाँ Cl, ऐसे लोन पेयर ने अटैक करना था, अभी बताया तो था, O- बनता है, फिर O- के बाद Cl बाहर निकलता है, फाइनली Cl- बाहर निकल जाता है। क्या बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड CH CH2OH और सल्फर Cl डबल बॉन्ड और HCl बाहर निकलता है, अभी बताया था HCl बाहर निकलता है। अब उसके बाद क्या होता था, उसके बाद में ये Cl यहाँ जुड़ता जाता था, ये निकल जाता था, लेकिन यहाँ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो कैसे कि ये यहाँ से टूट के यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये इस जगह आएगा, एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। कैसे, ये रहा CH2 CH2 और ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ नया बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ CH2 है ना, ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड था, दूसरा बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, सल्फर डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ Cl का बॉन्ड टूटने लगा और यहाँ Cl का बॉन्ड बनने लगा, है ना। यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहाँ फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी और परिणाम क्या निकला, डबल बॉन्ड
तो यहाँ आ जाएगा और Cl यहाँ आएगा। अब आप बताओ इस जगह कुछ भी जोड़ दो, कार्बन नंबर 12 यहाँ है या 14 है, तो 14 पर आ जाएगा Cl। और 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी कि 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी? तो आप समझ गए होंगे 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। इस कारण से डबल बॉन्ड इस जगह Cl आएगा 14th कार्बन पे, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड तो वैसा का वैसा बनना ही है जैसा जैसे आपको बताया था। यहाँ Cl लगा दिया, ये इधर लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है एलाइलिक पोजीशन पे। चलो एक दो एग्जांपल और देता हूँ एलाइलिक पोजीशन के। मिटा दो इसे तो। अब नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल की रिएक्शन के। अब सारे एग्जांपल लेता हूं मैं, HX की रिएक्शन भी, PCl3 की, PCl5 की भी और SOCl2 की भी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट या जो भी है, ये रहा एक डबल बॉन्ड और यहाँ OH है, SOCl2 से रिएक्शन करवा दिया, क्या बनेगा? है ना, बनाओ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसे मिटा दूंगा, लिख लो जल्दी से, फटाफट लिखो, मिटा रहा हूं मैं तो। एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, मीथाइल, यहाँ इथाइल इस जगह, और यहाँ H, है ना। और इसकी रिएक्शन अब डिफरेंट कंपाउंड से करा देते हैं। इसकी रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेटेड HBr से करा दो, इसकी रिएक्शन आप PBr3 से करवा दो, इसकी रिएक्शन आप PCl3 से करवा दो, जो मेजर प्रोडक्ट है वो बताना। इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दी, फास्फोरस प्लस आयोडीन से करा दो, इसकी रिएक्शन SOCl2 प्लस ईथर से करा दो। अच्छा, इस बार मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ईथर भी नहीं लिखा। SOCl2 प्लस पायरिडीन से करा दो। ये बताने रह गया कि पायरिडीन के प्रेजेंस में SN2 क्यों हुई थी। पायरिडीन की प्रेजेंस में मैं बताता हूँ, आप एक बार वापस पेज पलटो, पीछे मैकेनिज्म देखो SOCl2 का, जिसमें 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी, वो देखो। उसमें फर्स्ट स्टेप में HCl निकला था, फर्स्ट सेकंड स्टेप में वो HCl पायरिडीन एब्जॉर्व कर लेता है। बताया था ना, पायरिडीन और SOCl2 SN2 करता है। जब HCl की रिएक्शन पायरिडीन से होगी तो यहाँ इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, पायरिडीन H+ एब्जॉर्व कर लेगा और Cl- बन जाएगा, है ना। तो Cl- माइनस के फॉर्म में चला गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, तो वो SN2 रिएक्शन करने लगता है फिर। वरना तो ईथर हो या पायरिडीन ना हो तो SNI रिएक्शन ही करेगा। अब खुद देखो तुम SNI रिएक्शन कौन सी है, SN2 रिएक्शन कौन सी है ना। इसे तो करो। और लेता हूं मैं एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं। एग्जांपल नंबर 3, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, और रिएक्शन किया आपने PCl5 से, तो क्या बनेगा? अगर रिएक्शन किया आपने इसकी रिएक्शन PCl2 से प्लस इसकी प्रेजेंस में, ये कोई कंपाउंड पता नहीं कौन है, पायरेन बोलते हैं इसको, पायरेन भी नहीं है, टेट्राहाइड्रोपायरेन। बनाओ तुम तो इसका प्रोडक्ट बनाओ। और एग्जांपल लेता हूं मैं, ईथर की रिएक्शन अभी पढ़ाई नहीं है। एक एग्जांपल है, CH2OH है और CH2OH है, इसमें 2 मोल्स ऑफ HI डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और इसमें 3 मोल्स ऑफ HI की भी रिएक्शन होती है। तो आप पहले 2 मोल्स ऑफ HI का तो कर लो, बाद में देखना 3 मोल्स का। तो नेम क्या है इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोडक्ट बना दो। जल्दी से करो, वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व करो जल्दी से।
प्रोडक्ट बना ही लिया होगा आपने। ये एलाइलिक पोजीशन पर है तो ये OH यहां से निकलेगा और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और Cl यहां आएगा, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, कायरल कार्बन है तो प्लस और माइनस दोनों बन गया। और ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी में HBr की रिएक्शन सोच समझ के करानी है, SN1 और PBr की, तो ये तो SN2 की तरफ ही झुकाव रहता है, इसका भी SN2 की तरफ ही रहता है, इसमें भी SN2 ही की इच्छा रहती है। और SOCl2 ईथर भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो SNI करवाना है, I में रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, और पायरिडीन के बेस में SN2 कराना है जिसमें इन्वर्जन कराना है, और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, SN1 रिएक्शन है, रिटेंशन प्रोडक्ट प्लस इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये तो अभी मैंने कुछ देर पहले लिया था एग्जांपल। यहाँ मिथाइल है, यहाँ H है, यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ H है, यहाँ इथाइल है, रैसमिक मिक्सचर बना। नेक्स्ट, इस केस में SN2 ही प्रोडक्ट बनाऊंगा केवल और केवल, Br को अपोजिट साइड में लगाना है, मिथाइल है, H है और इथाइल है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। SN2 प्रोडक्ट रिएक्शन में भी इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। लीजिए इन्वर्जन प्रोडक्ट, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ H है, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट। पायरिडीन HI नहीं, आयोडीन और फास्फोरस की प्रेजेंस में भी इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है, ये लीजिए इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट। SNI में तो केवल और केवल रिटेंशन प्रोडक्ट बनाना है, ये लीजिए इसका रिटेंशन प्रोडक्ट, जिस और OH है उसी साइड में Cl लगा देना है। मिथाइल ऊपर रखा है, इथाइल नीचे रखा है, H यहाँ है। पायरिडीन अब तुम समझ गए यार, इसमें भी इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा और मिथाइल यहाँ आएगा, ET यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा। समझदार हो तो समझ गए होंगे। लो समझदार हो, और एग्जाम्पल करो। इस एग्जाम्पल में PCl5SN2 करेगा, OH ऊपर की तरफ है तो Cl नीचे की तरफ लगा दो। तो ये लीजिए Cl यहाँ लगा देता हूँ, और H और CH3 है, पहले ही दोनों कंपाउंड अपोजिट साइड में थे, ट्रांस बना था, HH के रेस्पेक्ट में ट्रांस कंपाउंड था, अब HH के रेस्पेक्ट में ये सिस प्रोडक्ट है। SNI रिएक्शन होगी, ईथर के प्रेजेंस में करा रहे हो, I मींस इंटरनल रिएक्शन जिसमें रिटेंशन होगा, OH के ही साइड में Cl आएगा और H इस जगह, CH3 यहां। इसमें क्या होगा, अब ये तो समझ में आ गया होगा यार, दो मोल लिए हैं तो यहां से भी आयोडीन आएगा, यहां भी आयोडीन आएगा, लेकिन मालूम है ये प्रोडक्ट बना इथाइलिन। अरे ये कैसे बन गया होगा, सोचो ये कैसे बन गया होगा। कभी मैंने बताया था क्या तुम्हें कि एडजेसेंट पोजीशन पर दो आए, ये कहीं लिखवाया होगा, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है क्यों, क्योंकि दो आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन पर हो, जिसे क्या कहा जाता है, विसिनल डाइआयोडो कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और बहुत आसानी से आयोडीन को एलिमिनेट करके CH2 डबल बॉन्ड बना देते हैं, I2 इस तरह से बनेगा, आयोडीन बाहर निकलेगा। तो वही है, इसमें दो आयोडीन आए होंगे, एक आयोडीन यहाँ आया होगा, दूसरा आयोडीन यहाँ आया होगा, और वो दोनों आयोडीन निकल गए होंगे। 3 मोल डाल दिए तो 3 मोल की तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए ना। फर्स्ट मोल HI यहाँ आया था, दूसरा मोल HI यहाँ आया था, आयोडीन निकल गया था, डबल बॉन्ड बना था, 2 HI निकल चुके हैं, यूज हो चुके हैं। अब जैसे ही एल्कीन बना, एल्कीन पर एक और HI का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है और यहाँ प्रोडक्ट बनता है ये वाला, यहाँ आयोडीन, यहाँ Br, मतलब यहाँ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। कितने हो गए थे, 1 2 और 3 4 एग्जाम्पल हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर 5 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में रिएक्शन लेता हूं मैं इस तरह की कि यहाँ OH है, यहाँ OH है, HI डाल दिया, 2 मोल्स प्रोडक्ट बना दो अब तो, और 3 मोल्स ऑफ HI है ना, इसके 1 मोल के साथ इसके 3 मोल यूज किए गए, क्या बनेगा,
नेक्स्ट इस बार मैंने लिया ग्लिसरीन। ये तो जानी पहचानी रिएक्शंस हैं, मतलब अच्छे अच्छे रिएक्शंस हैं। ग्लिसरीन कहा जाता है, ग्लिसरॉल कहा जाता है। इसमें 3 मोल्स ले लिए, 3 मोल्स ऑफ HI क्या कर रहे हैं हम लोग, HI की रिएक्शन करा रहा हूँ, HI। इसमें 4 मोल्स ऑफ HI डाल दिया, HI, एंड 5 मोल या एक्सिस में डाल दिया, 5 मोल्स ऑफ HI। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाओ जल्दी से। और एग्जाम्पल सोचता हूँ इतनी देर में मैं। करें एक और एग्जाम्पल करता हूँ। PCl5 की रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई हैं, SN2TH में भी पढ़ाई हैं। इस कंपाउंड में यहाँ OH है, इस कंपाउंड में यहाँ OCH3 है, इस कंपाउंड में यहाँ OH है, और इसकी रिएक्शन मैंने PCl5 एक्सिस में लिखे करा दी। फाइनल प्रोडक्ट बना, क्या बनेगा, बना दो जल्दी से। आपको टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं केवल एक चक्कर और लगाऊंगा, है ना। इतनी देर में आप इसको पॉज कर लीजिए। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। HI की रिएक्शन 2 मोल्स लिए, 2 मोल्स में एक आयोडीन यहाँ आया, एक आयोडीन यहाँ आया। एडजेसेंट पोजीशन पे 2 आयोडीन अच्छे नहीं होते, ये बना। 3 मोल ले लिए तो 2 मोल ने तो ये बनाया था, और तीसरे मोल ने H और I यहाँ जुड़ गया, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। इस केस में रिएक्शन जब होती है तो 3 मोल से रिएक्शन हुई। OH आयोडीन यहाँ आया, आयोडीन यहाँ आया, आयोडीन यहाँ आया, 3 आयोडीन पास पास में आ गए। यहाँ भी आयोडीन, यहाँ भी आयोडीन, यहाँ भी आयोडीन, पर ये स्टेबल नहीं है पास पास में 2 आयोडीन। तो यहाँ से एक आयोडीन निकला, एक आयोडीन यहाँ से निकला, और डबल बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एक और मोल आया HI का। H यहाँ आया, आयोडीन यहाँ आएगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। H यहाँ, आयोडीन यहाँ। जब H यहाँ और आयोडीन यहाँ, और पास में एक और आयोडीन है, तो आप सोच लो 2 आयोडीन पास पास में, फिर अच्छी बात नहीं है, ये बन जाएगा। 5 मोल लेते हैं तो ये 4 मोल का काम तो ये हो गया, 5वां मोल यहाँ H आएगा, यहाँ आयोडीन आएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया कुछ? ठीक है, ये ग्लिसरीन की रिएक्शन है, इस तरह से होती है। ग्लिसरॉल भी इसे कहते हैं। इसकी रिएक्शन बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड में SN2TH रिएक्शन में पढ़ाया हुआ है कि COCl बनता है, एस्टर में पढ़ाया हुआ है कि COCl बनता है प्लस CH3Cl बनता है, अल्कोहल में पढ़ाया हुआ है कि यहाँ Cl बनता है। खत्म कहानी, समझ गए? एक रिएक्शन, एक पॉइंट था स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था मुझे, बट मैं बताना रह गया कि मैंने ये कहा था कि इसकी रिएक्शन X माइनस से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर X माइनस डालोगे तो RX बनना चाहिए और OH बनना चाहिए, जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है। ये मैंने अभी बताया भी था स्टार्टिंग में अल्कोहल की रिएक्शन के अंदर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले आप इसमें एसिड डाल दो। एसिड के लिए आप H2SO4 का यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का भी यूज कर लेते हैं, H2SO4 का यूज कर लें। H2SO4 का H प्लस आएगा यहाँ, OH H प्लस, और उसके बाद में आप माइनस डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लो Br डाल दिया इसके बाद में, तो Br माइनस अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस अच्छे लिविंग ग्रुप को निकाल बाहर करता है, SN2 रिएक्शन होती है और RBr बनता है प्लस H2O, एक अच्छा, एक बढ़िया, एक गुड लिविंग ग्रुप बनता है, क्योंकि न्यूट्रल लिविंग ग्रुप है। ये रिएक्शन हो जाती है, SN2 पाथ से होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसकी एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन कैसे? TSCl से रिएक्शन करा दो पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो यहाँ H और ये Cl निकलता है, HCl का मॉलिक्यूल पायरिडीन एब्जॉर्ब कर लेता है और ये OTS बन जाता है, OTS, अच्छा लिविंग ग्रुप। अब इसमें NaBr डाल दो, NaBr, Br माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल, NaI डाल दो, तो यहाँ आएगा और इस OH को निकाल देगा, OTS को निकाल देगा। OTS है टोसाइलेट ग्रुप,
टोसाइलेट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ RBr भी बनता है और TSO माइनस एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है जो कि बाहर निकल जाता है। इन तीनों रिएक्शन के बेसिस पे भी एक एग्जांपल देता हूँ इन दोनों रिएक्शन का, बना दो, इसे तो लिखो, मिटा रहा हूँ मैं। ये एग्जाम्पल नंबर 8 आ गया ना। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये रिएक्शन है, यहाँ OH है, यहाँ Me है, H है, ET है, साथ में लेना चाहिए था, एक एग्जाम्पल लिया था पहले मैंने। इसमें H2SO4 डालकर और फिर NaBr डाल दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें पहले टोसाइलेट आयन डाला है। टोसाइलेट तुम समझते हो, टोसाइलेट ये लो, पूरा डिटेल में एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये THCl है, पायरिडीन के प्रेजेंस में डाल दिया, SN2TH टाइप के रिएक्शन होती है, पायरिडीन के प्रेजेंस में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, Cl को निकालेगा, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड बनेगा, जैसा ये बना था वैसा ही बन जाएगा। तो ऑक्सीजन सल्फर का बॉन्ड बन गया, ये लो, यहाँ H है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ ET है और यहाँ OTS है। OTS की शक्ल देख लो, ऐसी है, ये OTS है, OTS। फिर क्या हुआ, Br माइनस डाल दिया मैंने, NaBr डाल दिया, Na डाल दिया, तो NaBr ने SN2 रिएक्शन की बैक साइड से OTS को निकाल दिया और इन्वर्जन प्रोडक्ट बना, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, TSO माइनस Na के साथ बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन है अल्कोहल्स की एसएन रिएक्शन। इसके बाद में लेंगे ईथर की एसएन रिएक्शन। इसको लिख लीजिए, मिटाऊंगा मैं इसको, जल्दी से लिख लो।